हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर माइंड। माय नेम इज़ अंजलि और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सो दैट जो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड जो कि सीटेट एग्जाम से रिलेटेड है। और आज हम सीटीपी पढ़ने वाले हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो माय नेम इज़ अंजलि। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कुछ 10 जो डिस्कस करने वाले हैं हम मेथड। सी गाइस, हम टोटल 20 टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे, तो 10 जो मेथड है आज डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो 10 मेथड है उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आने वाली एक और वीडियो वो होगी, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल जो टीचिंग मेथड है उसके लिए हम 2 वीडियोस को कवर अप करेंगे 2 वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कौन कौन से मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला जो मेथड है वो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड है। इसको हम हिंदी में कहानी कथन विधि भी बोल देते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा लेक्चर मेथड है, तीसरा हमारा टेक्स्ट बुक मेथड है, फोर्थ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसके बाद फिफ्थ हमारा ट्यूटोरियल मेथड, सिक्स्थ है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, सेवन है हमारा डिस्कशन मेथड, एट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, नाइन है हमारा डिस्कवरी मेथड, 10 है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहले इन सबको पढ़ने का जो है इन सबको क्यों पढ़ा जाता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो दो तरीके की अप्रोच होती है जो ये क्लासरूम में लगाई जाती है। पहला हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, दूसरा हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में जो है टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से जो है सीखा जाता है और स्टूडेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट जो है सीखता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव लर्नर नहीं होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और इन्हीं सारे मेथड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड है, जिसको हम कहानी कथन विधि बोल देते हैं। और ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, इसमें अंडर दिस मेथड द टीचर डिलीवर्स द कंटेंट इन अ स्टोरी। इस मेथड में जो टीचर है वो किसी भी कंटेंट को एक स्टोरी की तरह डिलीवर करते हैं, देते हैं, बताते हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। जो मेथड है ये क्या करता है, जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे बच्चे हैं छोटे, है ना, उनका जो फोकस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, उनका फोकस इंक्रीज होता है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है, उनकी जो इमेजिनेशन जो पावर है वो इंक्रीज होती है, डेफिनेटली उनकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। जो ज़्यादातर जो स्टोरी जो बेस्ड होती हैं वो हम बताते हैं जो बच्चों को, वो ज़्यादातर जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो साइंटिस्ट हो गए हैं, जो सोशलिस्ट हैं, है ना, उनके बारे में जो है हम स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर मेथड, इसको पढ़ेंगे। इसको चॉक एंड टॉक मेथड बोल देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, ओल्डेस्ट वन वे कम्युनिकेशन मेथड है। ठीक है, कम्युनिकेशन मेथड है एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन ऑफ द चाइल्ड। द मेथड इज सिस्टमैटिक, इम्प्रेसिव एंड लॉजिकल। ये जो मेथड है वो सिस्टमैटिक भी है, इम्प्रेसिव भी है और लॉजिकल भी है। ठीक है, और इसके मेथड के ना कुछ डिमेरिट्स एंड मेरिट्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर हम बात करें इस लेक्चर मेथड में, तो मेरिट क्या है कि ये जो कम संसाधन होने की वजह से भी ये जो हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं एक साथ इस मेथड के ज़रिए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डिमेरिट जो है ना वो ये है कि ये मेथड जो है कभी-कभी बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, टायरसम हो जाता है। और हम बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखता है, तो लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट में है ये मेथड। इसके बाद टीचर सेंटर्ड है मेथड, ये पैसिव हो जाता है बच्चा, पैसिव लिसनर हो जाता है बच्चा यहाँ पे। और एक और बात जो है इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता है यहाँ पर।
आगे हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक मेथड की बात करें हम, तो साइकोलॉजिकली एनहेंस्ड जो है होता है यहाँ पे एज, इंटरेस्ट और इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एज, इंटरेस्ट, इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बच्चे की। फॉर एन एग्जांपल अगर एनसीईआरटी बुक बनाएगा, ठीक है, बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक तैयार करेगा, तो वो हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखेगा और उसी के बेसिस पे उसका ध्यान रख के टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करेगा। वो देखेगा कि इस ग्रुप के बच्चों का इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है, सो दैट बच्चे अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ें और वो पिक्चर्स देखें तो उसको उनसे रिलेट कर पाए, अपने आप से रिलेट कर पाए, चीज़ को एक दूसरे से रिलेट कर पाए और उसका इंटरेस्ट बना रहे टेक्स्ट बुक में। तो ये सारी मेथड जो है टेक्स्ट बुक मेथड में आ जाती है। इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है हमारे प्रदर्शन विधि मेथड भी बोल देते हैं इसको। जो स्पेशली जो यूज़ किया जाता है ये मेथड जो है वो साइंस के लिए, साइंस में यूज़ किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत बहुत होती है साइंस के लिए, साइंस में, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन टीचिंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, जैसे हमारा केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया हमारा, ठीक है। इन सब में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का काम करता है। कुछ हद तक हमारा ज्योग्राफी में भी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का काम करता है, क्योंकि अगर हमें किसी बच्चे को बताना होगा, अगर हमें स्टूडेंट्स को बताना होगा कि इंडिया कहाँ पे है, तो हम भी ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर से, चीज़ों से उनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। इसके अलावा अगर हमें सोलर सिस्टम पढ़ाना हो तो डेफिनेटली हम उन्हें सोलर सिस्टम में तो भेज नहीं सकते, ठीक है। हम तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल के जरिए उन्हें समझाएंगे कि हाँ ये सन है, एंड देन ये मार्स, ये अर्थ, ये बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है। उस तरीके से एक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल मेथड की अगर हम बात करें, तो ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप, ईच ग्रुप इज हैंडल्ड बाय डिफरेंट टीचर। इन दिस मेथड एब्सेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट शुड बी कवर्ड। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, जो एब्सेंस हो गई, खत्म हो गई है, उसको कवर किया जाता है। एवरी चाइल्ड शुड गेट द चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ। हर एक बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है ट्यूटोरियल मेथड में। ये जो मेथड है इसको रेमेडियल टीचिंग बोल देते हैं, और ज़्यादातर ये मेथड जो है सूटेड होता है नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। तो एक क्लास होगी, उसमें जो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस बच्चों को अलग कर लिया जाएगा। होमोजीनियस उनकी एबिलिटी की बेस, होमोजीनियस मतलब स्टूडेंट जिनकी एबिलिटी एक जैसी है, मतलब कुछ हद तक, एंड हेटेरोजीनियस जहाँ पर जो है डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उनको जो है उन बच्चों को मौका मिलेगा कि वो अपनी चीज़ों को ठीक से एक्सप्रेस कर पाए हिमसेल्फ, मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और जो है चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं, जो कि सोक्रेट्स ने दिया था, सुकरात ने दिया था। ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। और इसके बाद एक्टिव लर्नर की बात करते हैं। ये एक्टिव लर्नर की बात ये करते हैं और बोलते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट है इस मेथड के जरिए दोनों लर्न करते हैं, दोनों कुछ ना कुछ सीखते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कशन मेथड की अगर हम बात करें, बिल्कुल डिस्कशन मेथड यानी कि डिबेट मेथड, यानी कि बच्चे जो है आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में जो है कुछ सीखते हैं, कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग होता है। कॉग्निटिव थिंकिंग जो है डेवलप होती है, संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है, विकास होता है उनका। ओपन एंडेड क्वेश्चन, लीडरशिप की जो उनमें भावना आ जाती है। और टॉलरेंस जो है आज के टाइम में बहुत कम लोगों के पास है, अधिकतर नहीं है। इस मेथड के ज़रिए वो एक दूसरे को सुनते हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन उसके बाद अपने विचार रखते हैं, ठीक है। उसके इस मेथड के ओपन एंडेड क्वेश्चन मेथड बोल देते हैं, क्योंकि इसमें डिबेट होता है स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के बीच में, ठीक है। स्टूडेंट जो है खुल के अपने जो क्वेश्चन है वो टीचर के सामने रखता है। कम्युनिकेशन इससे स्ट्रांग होता है और कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है इससे, लीडरशिप की कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की बात अगर हम करें, तो एच ई आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं यहाँ पे। अ टीचर इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो गाइड्स देम, एंड देन स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को आफ्टर गेनिंग नॉलेज गेन करने के बाद। थ्रू सेल्फ स्टडी से खुद अपने आप स्टडी करते हैं, खुद अपने आप चीज़ों को लर्न करते हैं। और जो पॉलिन और डंकन है, उन्होंने बोला था, पॉलिन डंकन ने बोला था कि ये जो मेथड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब बच्चा जो है चीज़ों को सॉल्व करता है, गलतियाँ आती हैं, एरर आते हैं, उसके बाद वो चीज़ों को ठीक करता है। इमेजिनेशन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड में होती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड भी हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है।
जिसे हम खोज विधि बोल देते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड होता है ज़्यादातर ये। पास्ट की कोई चीज़ हो जिसे हम डिस्कवर करने के लिए कहा जाए बच्चों को, ठीक है? ये डिस्कवरी मेथड इसलिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। This method students find the solution to their problem from his own surrounding environment. He draw his own experiences and prior knowledge in finding solution to a problem। और ये जो मेथड होता है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है ये, ठीक है? इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट मेथड की तरफ। डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने दिया था, बेस्ड होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर है ये। अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस असाइन टू स्टूडेंट्स बाय मेकिंग अ ग्रुप एंड लर्न एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम विद ईच अदर्स कॉपरेशन। ठीक है, ग्रुप वर्क की बात करता है ये प्रोजेक्ट मेथड। इसमें परियोजना विधि बोल देते हैं इसको। और लर्निंग बाय डूइंग तो होता ही है, चाइल्ड सेंटर्ड है ये। बच्चा जो ग्रुप में काम करता है वो कुछ ना कुछ सीखता है अपने आसपास के अपने और बच्चों से, अपने एक दूसरे का कोऑपरेट करता है, एक दूसरे का कोऑपरेट करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनसे सीखता है। ये सब था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सो दैट आगे की जो सीडीपी से रिलेटेड और ईवीएस का कंटेंट और हमारा जो स्पेशल सीरीज चल रहा है हर एक स्टेट का, वो भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।